श्री महालक्ष्मी सेल्स एंड सर्विस, जहां आप पाएंगे उच्च क्वालिटी गर्मी के राजा कूलर किफ़ायती दामों पर, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, होम थिएटर की विशाल श्रृंखला, सोफ़ा सेट, अलमारी, सर्चर सीसीटीवी कैमरा के अथोराइज डीलर, सीसीटीवी कैमरे की संपूर्ण रेंज, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल स्पीकर्स, कवर ग्लास गार्ड की विशाल रेंज। महालक्ष्मी सेल्स एंड सर्विस, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकिज के पास, माधव गौशाला के सामने, उज्जैन। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमलतास हॉस्पिटल का दौरा किया, वहां पर मरीजों के उपचार की व्यवस्था का निरीक्षण भी किया। उच्च शिक्षा मंत्री को बताया गया कि यहां पर उज्जैन के मरीजों के लिए 180 बेड आरक्षित हैं। डॉक्टर यादव ने अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की एवं उनकी ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने का आश्वासन देते हुए कहा कि ऑक्सीजन उज्जैन से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश भी दिए कि मरीजों के परिजनों से सिलेंडर न मंगवाएं। डॉक्टर यादव ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को और अच्छा बनाने के लिए निर्देश भी दिए। 30 आईसीयू है, 150 नॉर्मल है। कुछ शिकायतें थी, खास करके ऑक्सीजन की दृष्टि से इनको परेशानी थी। इनका अरेंजमेंट कराया कि उज्जैन से इनको हर दिन ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल जाएंगे। तो ये जो ऑक्सीजन मरीजों को लाना पड़ती थी वो बंद करा देंगे। साथ ही साथ आईसीयू के कुछ बेड बनाने की बात है, कुछ और सुझाव है, तो उनको भी काम करके कुल मिलाकर प्रयास है कि सरकार ने अगर व्यवस्था खड़ी करी है तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। मैंने कुछ व्यवस्था समझने का प्रयास किया, कुछ प्रशासन के अधिकारियों से बात कराएंगे। खास करके चूँकि 4 जगह के मरीज यहाँ भर्ती है, देवास, शाजापुर, आगर, उज्जैन, और इन चारों मरीजों का लोड यहाँ होने के कारण से मैंने कुछ सुझाव भी दिए और कुछ इनसे निर्णय भी कराए हैं। घर पर ही कोविड अस्पताल बनाने का मामला शहर में सामने आया है। जी हम बात कर रहे हैं ऋषिनगर के एक मकान की, जहां पे कोविड सेंटर बनाया गया था, जहां पर आज तहसीलदार द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। 4 दिन पहले जिला प्रशासन ने ऋषिनगर क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया था। आज ऋषिनगर में एएनएम महिला मनीषा सिंह, स्वास्थ्यकर्मी व निजी अस्पताल के कर्मचारी, उसके पति रविंद्र सिंह के मकान पर तहसीलदार अभिषेक शर्मा ने छापा मारा। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाए जाने पर उक्त दंपति पर कार्रवाई की गई। बताते हैं कि अपने घर में कोविड अस्पताल संचालित किया जा रहा था। छापामार कार्रवाई के दौरान यहां से मरीजों के अलावा दवाइयां व ऑक्सीजन के सिलेंडर भी बरामद हुए हैं। मक्सी रोड स्थित उद्योगपुरी में संचालित होने वाले दोना पत्तल के कारखाने में आज 11 बजे सुबह अचानक से आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। मक्सी रोड के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित दोना पत्तल कारखाने में आज सुबह 11 बजे आगजनी की घटना हो गई। इसमें हजारों रुपए के दोने पत्तल सहित मशीनें जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पवासा थाना पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। आग लगने के कारणों को तलाश कर रही है। कोरोना महामारी के इस काल में कई चिकित्सक का मानना यह भी है कि बेवजह रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भागना भी फिजूल है। इस महामारी ने जिस प्रकार अपने पैर पसारे हैं, आम जनता की सांसें फूलने लगी हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में कोरोना की खुराक जानकर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इधर से उधर मारे मारे फिर रहे मरीजों के परिजनों को देश के चिकित्सक बताते हैं कि यह इंजेक्शन मात्र उस वक्त काम का है जब मरीज किसी संक्रमित मरीज के संपर्क में आया हो या 7 दिन से कम समय हुआ हो, तब रेमडेसिविर इंजेक्शन की खुराक उसके लिए फायदेमंद हो सकती है, अन्यथा इसके लिए दौड़ना भागना व्यर्थ है। रखते हुए ये वीडियो मुझे बनाने की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है
कि ये चारों चीजें लाइफ सेविंग नहीं है। न रेमडेसिविर लाइफ सेविंग है, न प्लाज्मा लाइफ सेविंग है, न टोसिलिजुमाब लाइफ सेविंग है। तो फिर भागना बंद करिए, दौड़ना बंद करिए। जब भी आप अपने मरीज के लिए पैनिक होकर के भागना शुरू करते हैं, उससे मरीज का मनोबल और आपका मनोबल, दोनों का मनोबल गिरता है। क्या है रेमडेसिविर? साधारण लैंग्वेज में बात करें तो रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है। और इस एंटीवायरल ड्रग का क्या यूटिलाइजेशन है? इस एंटीवायरल ड्रग का यूटिलाइजेशन सिर्फ इतना है कि अगर मरीज के इंक्यूबेशन पीरियड में, जब वो किसी के संपर्क में आया है, से लगाकर पहले 7 से 10 दिन के भीतर अगर उसको रेमडेसिविर दी जाए तो उसको फायदा मिलता है। अदरवाइज इस दवा का कोई यूटिलिटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस पे फैक्ट्स पे बात की जाए, फिगर्स पे बात की जाए, तो ठीक है, आप WHO की साइट खंगालिए और रेमडेसिविर को गूगल पर डाल के विकिपीडिया में देख लीजिए कि रेमडेसिविर कितना फायदा करती है। तो फिर इतना क्यों इस पे माहौल बना है रेमडेसिविर की उपलब्धता और अनुपलब्धता को? आप इससे हटकर साधारण भाषा में इसको सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये एक लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। अगर आपका मरीज परेशान है, ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन है और उसको कोई दिक्कत या तकलीफ हो रही है, तो उसमें ये ड्रग्स लाइफ सेविंग नहीं है। लाइफ सेविंग आपके मरीज के लिए है ऑक्सीजन उसको समय पर मिल जाए, जो हर अस्पताल में उपलब्ध है मोर और लेस। दूसरा, उसके लिए लो मोलिकुलर हेपेरिन या एंटीकोएगुलेंट जो हर अस्पताल में उपलब्ध है और सरकार में फ्री में उपलब्ध है। और तीसरा, कोई भी स्टेरॉइड जो उस इन्फ्लामेशन को रोक सके। ये 3 लाइफ सेविंग चीजें हैं जो हर अस्पताल में मोर और लेस अवेलेबल है, जिसके कारण से पेशेंट को सर्वाइव किया जा सकता है या बचाया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात यहां करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की। लोग कहते हैं अभी भय का पूरा माहौल है, हर न्यूज चैनल पे संक्रमित की दर बताई जा रही है, रिकवरी की दर कोई नहीं बता रहा। कितना पैनिक क्रिएट किया है। और मेडिकल साइंस में एक डिजीज होती है जिसका नाम है पैनिक सिंड्रोम। जब अब पेशेंट पैनिक में होता है तो उसको डिस्निया होना शुरू होता है, सांस फूलने लगती है। अच्छा, इस बात को ऐसे समझते हैं, आप जब कभी जीवन में भयग्रस्त हुए हैं तो आपकी सांस की गति कैसे रही है? आपके सांस की गति तेज चलना शुरू हो जाएगी। जब भी आप डरेंगे, आपको भय होगा, अज्ञात भय होगा, आपकी सांस की गति तेज चलने लगेगी। लोगों ने उसको कोरोना के संक्रमण से जोड़ दिया। तो ये भय के माहौल में कोई जिम्मेदारी समझे इस चीज को कि इसको पैनिक से निकाल के पॉजिटिविटी की ओर लेकर के जाया जाए। सरकार के प्रयास दुरुस्त हैं, सरकार हर जगह प्रयास कर रही है अपना कि ऑक्सीजन को पहुंचाया जाए, लाइफ सेविंग ड्रग्स को पहुंचाया जाए। तो उसमें पेशेंट के अटेंडेंट को पैनिक होकर के भाग नहीं, मुझे रेमडेसिविर चाहिए क्योंकि मुझे अस्पताल में कहा गया है कहीं से भी इंजेक्शन उपलब्ध कराओ। कुछ नहीं बनने वाला है इससे। आपका पेशेंट अगर वेंटिलेटर पर है, अगर आपका पेशेंट और किसी तकलीफ में है, तो उस स्थिति में आप एक ऑर्नामेंटेशन कह सकते हैं। जैसे सपोज मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है और मेरे थाली में 2 सब्जी है, दाल है, पापड़ है, रोटी है और सलाद है। मैंने खाना खा लिया, लेकिन नहीं, मुझे तो रसगुल्ला भी चाहिए, इस रसगुल्ले से ही मेरा पेट भरेगा। तो ये ऑर्नामेंटेशन हम कह सकते हैं। जैसे प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है कहीं से, तो उसमें पैनिक क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज के लिए मुझे ये वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मेरे पास दिन में कम से कम नहीं करते हुए भी 50 से 100 कॉल के आसपास आ जाते हैं, डॉक्टर साहब कहीं से भी उपलब्ध कराओ। उपलब्ध हो गया बहुत अच्छा, लेकिन अगर उपलब्ध नहीं हुआ तो ये आपके मरीज की जान बचाने के लिए 100% फायदेमंद होगा, ये जरूरी नहीं है। इस बात को समझना जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में आज का डेटा है 4,39,000 लोग संक्रमित हुए। ये सब आपको न्यूज चैनल वाले बताएंगे, पर रिकवर कितने हुए ये आपको कोई नहीं बताएगा। 3.5 लाख से ज्यादा लोग रिकवर कर चुके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स है 3,268। अब 3,000 लोग तो मर गए ना डॉक्टर साहब, आपको ऐसे कैसे लगता है कि 3,000 लोगों का कोई वैल्यू नहीं था? तो आप बात को समझिए। भारत में पहले 10 जो मोर्टेलिटी की कॉज हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करिए, उसमें सबसे पहला होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अगर किसी व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण या सुपरसीडरी इन्फेक्शन होता है तो उसकी मृत्यु के चांसेस ज्यादा होते हैं वनिस्पत इसके एक साधारण कामगार व्यक्ति के, जो अपने डेली रूटीन की लाइफ को काम कर रहा है, जो भी अपने रूटीन में काम कर रहा है।
85% लोग बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवा के बिल्कुल ठीक हो रहे हैं अपने घर में सेल्फ आइसोलेशन से, सोशल डिस्टेंसिंग से, इन सारी चीजों से। तो फिर इसके लिए पैनिक क्रिएट करके और भागने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब भी आप कोई न्यूज चैनल खोलेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज बताएगी एक दिन में 2 से 3 लाख लोग संक्रमित हुए हैं। अरे भाई, संक्रमित हुए, मरे थोड़ी हैं। एक दिन में 2 लाख लोगों की मृत्यु नहीं हुई है और होगी भी नहीं। इसकी अगर आप मोर्टेलिटी निकालेंगे, सपोज जैसे राजस्थान की ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट, नॉट कोविड, राजस्थान राज्य की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ के आसपास है और राजस्थान राज्य में प्रति 1000 जन्मे बच्चों में से 5.9 यानी लगभग 6 मृत्यु दर में माना जाता है। 1000 में से 6 नवजात शिशुओं से जो एक मोर्टेलिटी रेट निकाली जाती है, कितने लोगों की मृत्यु दर के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर अगर आप कोविड की मृत्यु दर निकालें या मृत्यु दर नहीं निकालें तो आप ये देखें कि संक्रमितों में से कितने मरे। 2 बातें हैं, संक्रमित में से मरना और दूसरा होता है केस फर्टिलिटी रेट, यानी नंबर ऑफ केसेस में से कितने लोगों की डेथ हो गई है। जब वो लेस देन 1% है, 1% से भी कम लोग हैं जो संक्रमित होने के बाद मरते हैं, तो आपको क्या अपने आप पर भरोसा नहीं है क्या? तो अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, अपने भीतर की प्राण शक्ति को बनाए रखिए और हर वक्त अपने आप से ये वादा कीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और कुछ नहीं होगा मुझे और मेरे परिवार को। इस तरह की पॉजिटिविटी इस पूरे एटमॉस्फेयर में जब आप फैलाएंगे तो हो सकता है आपसे, आपके पड़ोसियों से, प्लस अगल बगल के लोगों को भी आपसे उस तरह की ऊर्जा मिलेगी। वनस्पति इसकी आप जब भागना शुरू करेंगे। मेरी सहानुभूति उन सभी लोगों के साथ है जिनके परिवारजन या जो लोग कोविड से संक्रमित हैं, उन सबके लिए मेरा ये मूल मंत्र है कि वो अपने आप से ये कहते रहें या दोहराते रहें, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एंड मार्क माई वर्ड्स, आप चाहें तो लिख सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा पर्पज था और फिर और कई वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलेंगे।